नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, एक एम लेके चलने वाला व्यक्ति कभी कभी आगे भी जा सकता है, कभी कभी पीछे भी रह सकता है, लेकिन लक्ष्य हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उस लक्ष्य के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, उस लक्ष्य के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें शायद उस टाइम पे नहीं पता होता कि हमें इस लड़ाई में, इस सफ़र में सफल हो पाएंगे या नहीं। कुछ लोग फेल होने के डर से पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो मेहनत कर रही होती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स। हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उस पढ़ाई के पीछे, उस संघर्ष के पीछे कुछ लोग और होते हैं जो हमारे गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझेंगे। एक शिल्पकार एक पत्थर लेकर आता है। रास्ते में पड़ा एक पत्थर, जिस पत्थर को दुनिया ठोकर मारकर इधर से उधर कर रही थी। उस पत्थर को एक आकार देता है, उस पत्थर में से भगवान की मूर्ति बनाता है, और जब वो मूर्ति मंदिर में रखी जाती है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, वही लोग जो ठोकर मार रहे होते हैं। और उस शिल्पकार को कोई नहीं पूछता, फिर भी उस शिल्पकार को कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मलाल नहीं है इस बात का कि जिस मूर्ति को मैंने बनाया था वो आज मंदिर में पूजी जा रही है और मुझे कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन सच तो ये है कि जब वो उस मूर्ति को बना रहा था तो उसका उद्देश्य भी यही था कि इसको मैं इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना आकर्षक आकार दूंगा जो दुनिया इसे पूजेगी। उसका उद्देश्य भी यही था, उसकी पूजा करवाना। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में गुरु लोग होते हैं। हमारे जीवन में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमें हमारी ज़िंदगी का एक नया आकार देते हैं, हमें एक मुकाम देते हैं। पेरेंट्स हमारे लिए रात दिन मेहनत करके हमें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करते हैं। गुरु हमारे लिए 10 किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद हमें एक पेज में सब कुछ बताते हैं, उन 10 किताबों का निचोड़, और हमें लगता है कि सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं। मेरा उन लोगों से निवेदन ये है जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं और इस मेहनत में अब थक गए, रुकना चाहते हैं, अब हमसे नहीं होता, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने साथ साथ उन लोगों के बारे में भी सोचें जिन्होंने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है, इतने सपने देखे हैं तुम्हारे साथ। जैसे एक शिल्पकार का सपना था कि जिस मूर्ति को मैं बना रहा हूँ, इस मूर्ति की पूजा हो। ऐसे ही हमारे गुरु लोगों की, हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप की यही अपेक्षा होती हैं कि जिस औलाद को हम पाल रहे हैं, जिस शिष्य को हम पढ़ा रहे हैं, वो एक मुकाम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डायरेक्टर बने, कलेक्टर बने, सिंगर बने, क्रिएटर बने, कुछ बने। ऐसे ही उस पत्थर की भांति ना रह जाए कि इधर से उधर ठोकरें खा के अपना जीवन नष्ट कर ले। और दोस्तों, एक रास्ता अगर पकड़ा है ना, तो उस रास्ते पे कभी वापस आने का मत सोचना, क्योंकि जितने आगे आप गए हो उससे पीछे जब लौटोगे ना, तो उतनी ही मेहनत, उतना ही टाइम आपको लगेगा जितना टाइम आपको वहाँ तक पहुँचने में लगा। क्या पता आप 99 की गिनती तक पहुँच गए हो, बस एक कदम आगे और बढ़ना है। फिर बाद में आपको पछतावा होगा कि यार मैं 99 कदम चल लिया था, बस मुझे एक कदम ही तो चलना था। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में आगे पछतावा करने से अच्छा है कि यार कोई बात नहीं, हमने मेहनत की, हमने परिश्रम किया, नहीं मिला, नहीं सक्सेस हुए, ये अलग की बात है, लेकिन हमने मेहनत की। दोस्तों, गुरु ऐसे होते हैं कि एक साधारण से ग्वाले को चाणक्य ने सम्राट बना दिया, अपने ज्ञान कौशल से, अपने परिश्रम से। तो दोस्तों, अपने जीवन में उन लोगों का सम्मान करें जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। जब भी मिलें, झुककर मिलें उनसे। डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, कलेक्टर, लॉयर हम बन तो जाएंगे, लेकिन उन लोगों से बड़ा हम कभी नहीं बन सकते। और अगर ऐसी गलतफहमी कोई अपने जीवन में पालता है तो वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता। जितनी मेहनत एक शिष्य करता है, उससे कहीं ज़्यादा गुना मेहनत एक गुरु करता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में उन लोगों का जो रुतबा है, जो सम्मान है, वो सर्वोपरि रखें। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम एक अच्छे रास्ते पर चलें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें, और हमारे जीवन में जो जिन लोगों का महत्व है, हम उनका महत्व समझें। थैंक यू, धन्यवाद।